नाउ साइन अप पे काम करेंगे। सो आते हैं पेज में अपने यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने लॉगिन पेज को सर्व किया हुआ है, साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया साइन अप पेज। यहाँ पे हमें साइन अप फॉर्म क्रिएट करना है। ओके, तो साइन अप के लिए ये यहाँ से हम एक फॉर्म क्रिएट करके सेंड करेंगे। तो जेंगो में अच्छा हमें सपोर्ट मिल जाता है फॉर्म क्रिएट करने का, तो उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो उसको यूज़ करने के लिए मैं यूज़र क्रिएशन फॉर्म इंपोर्ट करूँगा। सो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ डॉट फॉर्म। ठीक है, डॉट फॉर्म्स इस मॉड्यूल से हमको इंपोर्ट करना है यूज़र क्रिएशन फॉर्म। तो यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे यूज़र क्रिएशन फॉर्म। तो ये रहा यूज़र क्रिएशन फॉर्म। इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो हमने यहाँ पर क्रिएट किया, हमने कहा फॉर्म इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर कहा यूज़र क्रिएशन फॉर्म। ये एक फॉर्म हमने यहाँ पे क्रिएट किया। इस फॉर्म को हम कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे सेंड करेंगे। तो यहाँ पे एक डिक्शनरी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने कहा फॉर्म, यहाँ पर हमने कहा फॉर्म, और इस फॉर्म को हम यहाँ पे पास करेंगे। सो फॉर्म का जो वैल्यू है इसमें ये वाला फॉर्म हमें असाइन करना है। ओके, सो इस डिक्शनरी में हमने ये वाला फॉर्म यहाँ पे पास कर दिया। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि जो आप यहाँ पे नेम्ड पैरामीटर पहले पास कर रहे हो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद ये वाला, तो इसको भी हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कर देते हैं। हमने कहा कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू, तो ये हमने इसको डिक्शनरी यहाँ पे पास कर दिया। इस फॉर्म को हम रीड करेंगे signup.html में। तो चलते हैं signup.html में। तो ये रहा signup.html। यहाँ पर हम एक डिव ऐड कर लेते हैं और उस डिव के अंदर मैं इस फॉर्म को ऐड करूँगा। सो डबल करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे। यहाँ पर हमें इस फॉर्म को प्रिंट करना है। जस्ट मैंने कहा फॉर्म, एंड देन वापस आते हैं, रिलोड किया तो यहाँ पर ये फॉर्म हमको यहाँ पे मिल गया। ओके, सो मैं इसको लिस्ट में दिखाने के लिए कहूँगा यहाँ पे। तो अभी आप देखेंगे अगर मैं इस पर करता हूँ व्यू पेज सोर्स, तो पेज सोर्स में आप देखेंगे यहाँ पे यूएल है। तो एज अ लिस्ट हमको यहाँ पे दिख रहा है ये। ठीक है, एज अ लिस्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं अगर एज अ पैराग्राफ दिखाना चाहता हूँ, मैंने कहा एज पी, ओके, अंडरस्कोर एज पी, अगर मैं कहता हूँ यहाँ को फॉर्म डॉट एज अंडरस्कोर पी, इस तरह से। तो ये एक मेथड है, इसको जब कॉल करेंगे तो ये जो फॉर्म हमने क्रिएट किया देखेंगे डिव के अंदर, ये क्या है, डिव है यहाँ पे। सो यहाँ पर जो मैंने डिव क्रिएट किया है इसके अंदर ये देख सकते हो डायरेक्टली यूएल है। तो अभी क्या होगा यहाँ पे, अभी होगा ये कि, और आगे चलते हैं, फॉर्म कहाँ है हमारा, ये रहा फॉर्म यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा फॉर्म। तो इस फॉर्म में अभी देखोगे डिव और डिव के अंदर डायरेक्टली TRTHTD दिख रहा है, लेबल है। तो उसको मैंने कहा एस पी, तो ये पैराग्राफ में रैप हो जाएगा। ओके, सो अभी देखेंगे मैंने उसको सेव किया, एस पी किया, और अब मैं जब इसको रीलोड करूँगा तो यहाँ पर देखेंगे आप थोड़ा सा चेंजेस आए। यहाँ पे मैं इसको रीलोड करूँगा तो यहाँ देखेंगे पैराग्राफ के अंदर ये पैराग्राफ के अंदर चला गया। ठीक है, सो अभी ये पैराग्राफ में चला गया। मैं इसको लिस्ट में दिखाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा एज यूएल। तो इससे क्या होगा, इससे ये लिस्ट में क्रिएट हो जाएगा। ओके, नाउ मैंने पेज को रीलोड किया तो यहाँ पर क्या आया, एक लिस्ट क्रिएट हो गया और लिस्ट के अंदर ये रैप हो गया ना। उसको मैंने रीलोड किया तो यहाँ पर देख सकते हो ये लिस्ट में रैप हो गया। ओके, ना उस डिज़ाइन को हम और अच्छा कर सकते हैं, बट अभी ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जस्ट डिव के अंदर फॉर्म क्रिएट नहीं हुआ, जस्ट यहाँ पे जो इनपुट फील्ड्स हैं वो आई हुई हैं। तो हमें यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करना। तो डिव से मैं ये इसको यहाँ पे कट करूँगा, फॉर्म क्रिएट करेंगे ना। फॉर्म का एक्शन क्या है, अभी कुछ नहीं ना, उसके अंदर मैं इसको पेस्ट करूँगा। ओके, ना यहाँ पे कोई बटन नहीं बनता सबमिट के लिए, साइन अप के लिए, तो यहाँ पे मैं बटन भी क्रिएट करूँगा। सो यहाँ पे मैंने एक और इनपुट ऐड किया। इनपुट टाइप क्या रखना है इसका, इनपुट टाइप रहेगा यहाँ पे सबमिट, और इसका कोई नेम नहीं, सबमिट बटन का कोई नेम रहेगा, कोई आईडी नहीं देना है मुझको इसका ना। इसका जो वैल्यू है यहाँ पे मैंने कहा क्रिएट यूज़र, या फिर मैंने यहाँ पर कहा रजिस्टर। ओके, सो यहाँ पर मैंने कहा रजिस्टर ना। वापस आते हैं, पेज को रीलोड किया तो यहाँ पर एक बटन ऐड हो गया रजिस्टर का, परफेक्ट है ना। फॉर्म भी क्रिएट हो गया। तो इसका जो एक्शन क्या रखना है, जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे /sign up पे ही जाना है, पर इसमें पोस्ट रिक्वेस्ट मुझे सेंड करना है। ओके, सो जब भी मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करना तो यहाँ पे मैं मेथड बताऊँगा, मेथड क्या होगा इसका। तो यहाँ पर हमने कहा पोस्ट, एक्शन क्या होगा, एक्शन होगा /sign up। ओके, नाउ सेव किया, पेज को रीलोड करेंगे। मैंने यहाँ पर कहा रजिस्टर, तो देखेंगे यूज़र नेम रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने कहा वीरेंद्र यूज़र नेम है। पासवर्ड में मुझे ऐड करना है 123456 देन हमने कहा रजिस्टर, तो यहाँ पर आया फॉरबिडन एरर, CSRF टोकन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर देखेंगे रीज़न क्या है इसका CSRF टोकन का, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इन द टेम्पलेट देयर इज़ अ CSRF टोकन, ये टेम्पलेट टैग है, इसका हमको यूज़ करना है कहाँ पर, इनसाइड द फॉर्म। ओके, तो चलते हैं फॉर्म के अंदर हम इसको ऐड करेंगे। तो ये हमने इसको फॉर्म को ऐड कर दिया। नाउ अगेन हम पेज को रीलोड करेंगे, बैक करेंगे, रीलोड करेंगे, और अगर मैं इसका व्यू पेज सोर्स करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्म के पहले एक टोकन ऐड हो गया होगा। तो यहाँ पर देखेंगे एक टोकन ऐड हो गया। तो ये जो सिक्योरिटी के लिए होता है टोकन, तो इससे प्रूफ होता है कि जो फॉर्म है ये हमको सर्वर से क्रिएट होकर मिला हुआ है। कोई यहाँ पे रोबोट नहीं है जो उसको सबमिट कर रहा। तो फॉर्म हमको सर्वर से ही मिला और वापस हम सर्वर को ही सेंड कर रहे हैं। तो एक टोकन है, इसको सर्वर रीड करके यहाँ पे ऑथेंटिकेट कर लेगा। ओके, नाउ अगेन मैंने पेज को रीलोड किया, यूज़र नेम एंटर करेंगे। सो हमने कहा वीरेंद्र, पासवर्ड 123456, अगेन मैंने पासवर्ड दिया, एंटर प्रेस किया।
तो कोई भी एरर नहीं आया, मतलब कि फॉर्म सबमिट हुआ था। लेकिन अगेन मुझे सेम पेज मिल गया, क्योंकि यहाँ पर इस रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए हमने बनाया हुआ है और ये अगेन फॉर्म क्रिएट कर इसको यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर हमें पोस्ट रिक्वेस्ट अब हैंडल करना है, ये तो गेट रिक्वेस्ट के लिए है। तो यहाँ पर एक कंडीशन लगा देता हूँ मैंने यहाँ पर कहा इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मैथड, ओके, रिक्वेस्ट का मैथड अगर ये गेट है सो मुझे ये वाला कोड यहाँ पे रन करना है। सो यहाँ पर मैं कहूँगा कोलन यहाँ पे मैं कहूँगा कोलन, और जो ये वाला कोड है ये इसके अंदर रहेगा यहाँ पे। सो ये मैंने इसको इसके अंदर रख दिया। ओके, ये हो गया। नाउ मैंने इसको सेव किया, परफेक्ट है। अब मुझे क्या करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए करना है। तो अभी देखोगे पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए मैंने कुछ भी हैंडल नहीं किया है। तो अगर मैं इस पेज को अगेन रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे वैल्यू एरर, क्योंकि इसने कुछ रिटर्न नहीं किया। सो रिटर्न तो हमने गेट रिक्वेस्ट में किया, पोस्ट रिक्वेस्ट में कुछ रिटर्न नहीं किया है। सो मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल करना है। तो यहाँ पर मैंने कहा एलिफ करके, या फिर मैं डायरेक्टली एल्स में इसको हैंडल कर सकता हूँ। अगर गेट है तो ये, एल्स है तो डायरेक्टली ये चलेगा यहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली आप देखेंगे एल्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने उसको यहाँ से रिटर्न किया है। तो अगर गेट होगा तो वो रिटर्न हो जाएगा, अगर रिटर्न नहीं हुआ मतलब कि पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल करना है। सो अब मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा। मैंने यहाँ पर रिटर्न किया HTTP रिस्पॉन्स में अभी रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पर कहा पोस्ट रिक्वेस्ट, ओके। नाउ सेव किया, पेज को रीलोड करेंगे। सो यहाँ पर क्या आया, पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट में अभी हम जो भी डेटा हम यहाँ से सेंड करेंगे, मतलब फॉर्म को फिल करेंगे, तो ये डेटा हमको रीड करना पड़ेगा सर्वर पे, और फिर हम इसको सेव करेंगे इस यूज़र को। तो अभी हम उसको सेव नहीं कर रहे हैं। अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, जो जनरल फॉर्म था जहाँ यूज़र नेम लिया, पासवर्ड लिया और पासवर्ड कन्फर्मेशन, हमको इसमें कुछ और फील्ड भी ऐड करने हैं, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और उसके बाद ईमेल एड्रेस भी लेना है। तो ये 3-4 चीज़ें हमको और लेनी है, और फिर उसके बाद हम इस फॉर्म का जो डेटा है उसको सेव करेंगे।